आप कह रहे हैं सीताराम सीताराम कहिए, इससे फायदा क्या होगा? क्यों कहना चाहिए? देखो, यदि हमारे ऊपर कुछ आपत्ति विपत्ति है तो हमारे आप मन बदल बैठो, और यदि हम आपसे कहेंगे नहीं तो आप क्या जानोगे हमें क्या दुख? जान सकते हो? जब हम आपसे कहेंगे तभी। ऐसे ही परमात्मा हमारे आपके आसपास भीतर बाहर सर्वत्र जो है बैठा हुआ है। तो क्या है, भगवान कहते हैं कि मैंने सबको सब कुछ दिया, मैंने सबको समान रूप से सब कुछ दिया, लेकिन जो मेरी याद करेगा उसी को तो हम बात सुनूंगा। तो जब याद ही नहीं करेगा तो क्या? इसलिए सीताराम सीताराम कहिए, पिताजी खूब चिल्लाए और पिता का कहना न माने, पिता को सेवा न करे, खूब राम राम करो, खूब पिताजी पिताजी करो, और कभी पिताजी के पैर न पड़ो, क्या होगा? तो ऐसे हम आप हैं कि राम राम तो करते हैं, लेकिन राम का कहना, राम का काम क्या करते हैं? राम कहते हैं खूब राम राम भजते हैं और कभी माता पिता के पैर नहीं पड़ते। बताओ, माता पिता तुम्हारे पसंद है? क्या है भगवान के हो राम नाम और राम सेवा हाथ है, तब है तू अकेला ना है प्यारे राम तेरे साथ है। पिताजी का खूब जाप करो और पिताजी की बात मानो, तब तुम्हारे पिताजी साथ में होंगे। और तुम खूब पिताजी का खूब राम राम पिताजी पिताजी करो और पिताजी की एक बात न मानो, पिताजी की सेवा न करो, तो बताओ क्या होगा? देखो, जिस समय हनुमान जी जा रहे हैं और विभीषण रात दिन राम 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 राम, और फिर भी कैद में बंद, कोई सुनने वाला। रावण ने उसको अलग कर दिया, कैद में कर डाल दिया, चारों तरफ पहरा लगा दिया, कहीं निकलने न पाए, खाना पानी दाना सब वहीं।
और वो राम 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 चिल्लाता है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हुआ क्या? हल क्या हुआ? हाँ, एक बात है, ये जो राम का सुमरन न करता तो हनुमान जी करवा देंगे। राम राम ते सुमरन हृदय हरसि कपि सज्जन, इतना जरूर है। राम राम कहने से भले ही आप कैद से न छूट पाओ, लेकिन यदि राम राम कहते हो तो राम नाम का जो भाव है फिर वो जो है राधा राम राम कह रहा है। हनुमान जी देखा यहाँ कोई सज्जन है, विचार आया कि चलो कैसा भी है कुछ भी है, लेकिन पूरी लंका में मैं घूम आया, कोई मुझे व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसके मुख से सवेरे सवेरे राम राम आता। मंदिर मंदिर करके शोधा, देखे जहाँ अग्नि जोधा, देव दशानन माही अद्भुत कैसा सुनाही, भवन एक अनुदीप सुहावा, अरविंद रामायुधयन कृतग्रहा शोभा गुरुनिताय विभीषण ने कहा, जब अंदर प्रवेश हुए बैठे, विभीषण एक बात कहता है कि प्रभु क्या कहा है कि मैं रात में राम राम करता हूँ और भगवान की कृपा मेरे को, मैं इस कैद खाने, सुनो विभीषण क्या सुनो कोमल सुतरान हमारी, जिम दर्शनन माँ जीव विचारी, कहते हैं तात कब हुई जान अनाथा, करें कृपा भान पुलना था, क्या मेरे ऊपर भगवान कभी कृपा करें? भगवान जी कहते हैं तुम राम राम तो जपते हो, अच्छी बात है, लेकिन एक बात बताओ कि राम का काम क्या करें? अब विभीषण चुप हो गए। मैं चार दीवारी में बंद हूँ, मैं कर ही क्या सकता? विभीषण तुम बहुत कुछ कर सकते, जैसे हमारे आपके पास एक दीपक हो और घोर अंधेरा हो और उस अंधेरे को काटना हो तो क्या उपाय है? एक रास्ता ये है कि दीपक जलता हो और दीपक में जहाँ तक रोशनी होती हो वहाँ तक चलो, और उसके बाद फिर क्या होगा? फिर वो रोशनी कहाँ जाएगी? वो और फैल जाएगी ना फैल जाएगी, फिर जहाँ तक फैले फिर चलो, तो पूरी रात कट जाएगी तुम्हारी, पूरी रात निकल जाएगी प्रकाश में, है टिमटिमाता हुआ, लेकिन बस ये सोचो कि यहाँ तक है तो फिर वहीं तक है, और यदि जितना है उतना चल दो तो फिर पूरी रात इस तरह से। जैसे तुम्हारे पास बहुत कुछ है, लेकिन तुम उसका केवल राम राम जपते हो, लेकिन राम का कार्य क्या करते हो बताओ? तो विभीषण कहते हैं ये कार्य क्या सकता हूँ, वो कार्य कर सकते हो वो कोई निकाल नहीं। कहते हैं तुम्हारी कृपा भगवान की नहीं है, तुम राम राम तो जपते हो, लेकिन राम का कार्य तुम कुछ नहीं करते, यही कारण है कि तुम कैसे। इसी तरह शिक्षा मिलती है कि हम खूब भजन करें और भगवान का कार्य न करें, तो पिता का खूब तुम राम राम भजो और पिता का कार्य में सम्मिलित न हो तो तुम्हारा दो पैसे का है, कोई मूल उसका नहीं है। और यदि पिताजी करते हो और पिता के कार्य में हाथ बटाते हो तो सारा
पिता का कार्यभार तुम्हारे ऊपर है, सारी पिता की संपत्ति तुम्हारी है। ध्यान देना। हमें जीवन में सफलता कहाँ मिलती है, कहाँ असफलता मिलती है? तो कहते हैं एक मंत्र देते हैं, आपने हनुमान चालीसा पढ़ा होगा कि तुम्हारे मंत्र विभीषण माना। हनुमान जी ने एक मंत्र दिया भीषण, इस कैद खाने से निकलने का और भगवान से मिलाने का। ये सुन लो, आज सब लोग तो भगवान से मिलना है तो हनुमान को गुरु बनाओ। और हनुमान जी ने जो मंत्र विभीषण को दिया था, उस विभीषण के मंत्र को जाप करो। क्या था? हनुमान जी ने क्या कहा? ये मंत्र दिया, तुमने मंत्र विभीषण माना और विभीषण जी ने उसको स्वीकार किया। और फिर क्या हुआ? लंकेश्वर भय सब जग जाना, सारा संसार जानता है कि उस मंत्र को जाप करके विभीषण ने लंका का राज पाया। एक बात, उस मंत्र को जप करके भगवान का सानिध्य पाया। कौन सा मंत्र था? ये बनना चाहते, सेवक नहीं करते और भगवान से प्रेम करना चाहते। और भगवान का नियम क्या है? भगवान का नियम है कि पिताजी के राम राम जपने के साथ साथ प्रभु की या अपने पिता की सेवा करो, अथवा पिताजी के बच्चों को, अपने भाइयों का उनकी सेवा करो। तभी पिता इसी तरह से कहते हैं, दूसरी बात ऐसा कोई हुआ है जिसने भगवान को भजा हो और भगवान का काम भी किया हो और को प्राप्त हुआ हो? देखो, मैं इसका उदाहरण दूं, सुनो, तुम्हारे सामने प्रातः जो नाम लेता है उसको जो है भोजन नहीं मिलता, और फिर भी जानते हो, प्रातः दे जो नाम हरा असमय अधम सखा सुन मोह पर रंगीर कीनी के पास मेरे गुण भरे के लोचन। तुम जानते हो
कि प्रभु का ये नियम है कि प्रभु के भजन के साथ साथ प्रभु का कार्य करना आवश्यक है। तो कहता है देखो कैसे क्या कर सकते हो, जिस कार्य में मैं ही प्रभु का रात दिन, कहते हैं सुमेर पवन सुत पावन नामू और अपने बस करे। तो कितना राम राम कहते थे, लेकिन फिर भी राम काज कीने बिन मोह कहाँ, राम को भजते थे और साथ साथ राम का काम में जुटे थे, तभी भगवान क्यों। तो कहते हैं कि भीषण देखो तुम जानते हो कि भगवान का नियम ये है कि भगवान अपने जन को या अपने भक्त को या अपने सेवक को से ही प्रेम करते हैं। सुनो भीषण प्रभु की रीति करें सदा सेवक पर प्रीति, और तुम सेवा नहीं करते इसलिए भगवान से वंचित हो, इसलिए कैद हो। और तुम जानते हो कि जिस प्रभु का तुम रात दिन राम राम जपते हो और उस प्रभु की भार्या का हरण हो गया, और किसने किया है ये भी जानते हो, तुम्हारे भाई ने भगवान राम का की भार्या को हरण कर लिया है, और ये भी जानते हो कि तुम्हारे घर में ही वो कैद है।